दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.46% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड तो 46 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर फाइनली क्लोज हो चुका है। तो एक अगर दूसरी चीज़ अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो जब भी हमें मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है या फिर गिरावट के अंदर दोस्तों मार्केट हमें होता है, उस समय फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर एक तो कमजोरी के अंदर क्लोजिंग होता है, एक तो फ्लैट हमें क्लोजिंग नजर आ जाता है। तो टाटा पावर दोस्तों अभी भी हमें बहुत ज़्यादा बुलिश कंडीशंस के अंदर नजर आया हुआ है, क्योंकि कंपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर लगातार दोस्तों कंसोलिडेट करते हुए हमें नजर आया हुआ है। तो जिसकी हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके से मौका है। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के अंदर दोस्तों हमने कंपनी को बाइंग किया था। हमने बाइंग किया था दोस्तों 8 रुपए के आसपास एंड करेंटली अगर आप देखोगे तो 46 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो जिन भी लोगों ने 210 रुपए के आसपास बाइंग किया होगा, 215 रुपए के आसपास बाइंग किया होगा, 100% दोस्तों कंपनी के अंदर फ्यूचर के लिए बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए बहुत शानदार तरीके से मोटिव लेके चल रहा है। बहुत बड़े बड़े कंपनी से ऑर्डर हमें टाटा पावर तो मिलते रहते हैं, क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने के लिए टाटा पावर इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर हमें नजर आया हुआ है एंड गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें टाटा पावर इस कंपनी को दिया जाता है। एज वेल एज सोलर रिगार्डिंग भी कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिलता है एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग भी कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर्स हमें मिलते रहते हैं। तो जिसकी हिसाब से डिमांड कंपनी आने वाले फ्यूचर में फुलफिल करने वाले हैं। तो जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करेगा, रेवेन्यूज के अंदर नेट प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ जरूर नजर आ जाएगा। अभी देखिएगा, चलिए अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टाटा पावर डीडीएल गेट्स, यानी कि टाटा पावर डीडीएल गेट्स 3 ईयर एक्सटेंशन फ्रॉम डीएसआईआर फॉर इन हाउस आर&डी यूनिट। यानी कि दोस्तों टाटा पावर की एक दूसरी कंपनी से साथ पहले हमें एक पार्टनरशिप नजर आया हुआ था और वही पार्टनरशिप को आने वाले फ्यूचर के लिए 3 सालों के लिए एक्सटेंड हमें करने वाला है। तो बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही पॉजिटिव हमें खबर नजर आ रही है। लेकिन तो चलिए फिर से हम लोग बात करते हैं कंपनी का अपडेट्स के बारे में। ह्यूज अमाउंट ऑफ हम लोग कंपनी के डिटेल्स के अंदर अपडेट्स हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी कि टाटा पावर डीडीएल has received a 3-year extension till 2026 from the Department of Scientific and Industrial Research DSIR for its an in-house R&D unit यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। तो यहाँ जो टाटा पावर डीडीएल है यानी कि दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड टाटा पावर, उसकी डीएसआईआर के साथ एक पार्टनरशिप नजर आया हुआ था पहले। उसी पार्टनरशिप को 2026 तक ये एक्सटेंड करने वाला है। तो बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव खबर है, जो कि डीएसआईआर कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये डीएसआईआर हमें नजर आया हुआ है। कंप्लीट न्यूज अगर आप देखोगे नीचे भी, टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, while DSIR is a part of Ministry of Science and Technology, the Government of India। एज वेल दोस्तों एक और अगर आप कंप्लीट न्यूज़ के अंदर दोस्तों देखोगे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कशन में किया गया है। तो देखिएगा, टाटा पावर डीडीएल सेड दैट इट हैज़ रिसीव्ड अ रिन्यूअल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इट्स स्मार्ट ग्रिड लैब एज द इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D यूनिट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यानी कि पूरा अपडेट्स के अंदर दोस्तों यही हमें चीज़ें मेंशन किया गया है। जो पहले हमें पार्टनरशिप नजर आया हुआ था, उसी पार्टनरशिप को अगले 3 सालों के लिए फिर से एक्सटेंड करने वाले हैं, जो कि ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, टाटा पर सब्सिडरी साइन 4.4 मेगावाट सोलर प्लांट डील, जो कि ऑलमोस्ट हमें 29 अगस्त को एक खबर नजर आया हुआ था, जो कि पॉजिटिव अपडेट्स था। इसी के रिगार्ड दोस्तों इस अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। यानी कि टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा 4.4 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा डील हमें टाटा पावर इस कंपनी को मिला हुआ था। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, सोलर रिगार्डिंग कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर्स हमें लगातार दोस्तों मिलते जाते हैं। कंपनी जब ये फुलफिल करेगा, इसके जरूर बेनिफिट हमें टाटा पावर कंपनी को आने वाले फ्यूचर में नजर आएगा। कितना 4.4 मेगावाट का एक बहुत बड़ा कैप्टिव सोलर प्लांट हमें एक अच्छी खासी ऑर्डर हमें मिला हुआ था। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी कि TPREL इज अ सब्सिडरी कंपनी साइन अ ग्रुप कैप्टिव पावर डिलीवरी
एग्रीमेंट PDA फॉर 4.4 यानी कि टाटा पावर की एंड PDA की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हमें नजर आ चुकी है। तो ये बहुत अच्छे एंड बहुत पॉजिटिविटी के अंदर खबर नजर आया हुआ है। तो चलिए, टाटा पावर का अगर आप वॉल्यूम बेस्ड काम देखोगे तो आज के दिन हमें टाटा पावर के अंदर ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास हमें वॉल्यूम जनरेट हुआ। कल के दिन ऑलमोस्ट 86 के आसपास हमें लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ था। 35% की डिलीवरीज हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आया हुआ था। पिछले एक हफ्ते का अगर आप एवरेज देखोगे तो 1 करोड़ के आसपास हमें वॉल्यूम जनरेट हुआ, उसमें से 33% की डिलीवरीज हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी थी। पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे तो 1 करोड़ के आसपास हमें वॉल्यूम जनरेट हुआ था, उसमें से 35% के आसपास डिलीवरीज टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी थी। और जो वॉल्यूम दोस्तों हमने बात की, बहुत ही शानदार तरीके से वॉल्यूम्स हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। जैसे देखिएगा, आज के दिन जो हमें टाटा पावर के अंदर पिछले दिनों के अंदर दोस्तों जो गिरावट हमें थोड़ा बहुत नजर आया हुआ था, उसके मुताबिक जैसे कंपनी गिरता है उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डिलीवरीज हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ जाता है। एवरेजली कंपनी के अंदर 35% की डिलीवरीज हमें नजर आता है, लेकिन आज के दिन 42% की डिलीवरीज हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी क्यों दोस्तों टाटा पावर के अंदर लगातार ढेर सारे डिलीवरीज, ढेर सारे वॉल्यूम्स हमें जनरेट हो रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि कंपनी का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 50 रुपीज़ के आसपास हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आया हुआ है। उसी के अंदर कंपनी यहाँ दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद जो भी कंपनी कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद जब भी कंपनी ब्रेकआउट करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आता है। अभी टाटा पावर के अंदर बहुत सारे रीजन है कि कंपनी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 300 साढ़े 300 रुपये का टारगेट हमें कंपनी बहुत ही जल्द अचीव कर सकता है। सबसे पहला रीजन कंपनी का Q1 का रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने प्रेजेंट किया था। सेकंड रीजन की अगर बात की जाए, पिछले 1-1.5 सालों से कंपनी बिल्कुल भी दोस्तों एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, एक लेवल्स के अंदर फंसा हुआ है। जब भी लेवल्स का ब्रेकआउट होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आ जाते हैं। थर्ड रीजन की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और फोर्थ रीजन की अगर बात की जाए तो ढेर सारे कंपनी को सोलर रिगार्डिंग, रूफटॉप रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग, स्टेशन रिगार्डिंग बहुत सारे ऑर्डर्स हमें मिलते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी अपडेट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस ये है कि कंपनी बहुत ही जल्द 300 रुपये का टारगेट हमें अचीव कर सकती है। तो बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जो कि टाटा मोटर्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता है एंड टाटा पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग स्टेशन लगातार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो दोनों कंपनी का बिजनेस ईवी से रिगार्डिंग है और आने वाले फ्यूचर में दोनों कंपनी डिमांड फुलफिल करेगा। जैसे कि हमने बात किया, मार्केट वॉलेटाइल था, गिरावट के अंदर हो रहा था, इसी की वजह से गिरावट के अंदर क्लोजिंग टाटा मोटर्स के अंदर नजर आया। 602 रुपए के आसपास हमें टाटा मोटर्स क्लोज हो चुका है। तो अभी देखिएगा टाटा मोटर्स के अंदर अच्छे खासे अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है। चलिए अपडेट्स के बारे में कवर अप करते। टाटा ईवी टेक चार्ज एज अ न्यू फेस ऑफ टाटा मोटर्स ईवी बिजनेस, यानी कि दोस्तों कंप्लीट न्यूज के अंदर मेंशन किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हैज लॉन्च एन ऑल न्यू ब्रांड identity Tata EV, which is the line with the brand commitment to sustainability and innovation, with the core philosophy of move with meaning. The new identity embodies the value of sustainability, community and technology. Vivek head marketing, sales and service strategy, Tata Passenger Electric Mobility Innovation. This new identity as a step towards maintaining its leadership in electric vehicle market and presently commanding about 45% of its four-wheeler electric vehicle space, जिसके द्वारा हमें कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव है, कंपनी का जो हेड है मार्केटिंग का, उनके द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि लगातार हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोबिलिटी के अंदर फोकस करें ताकि एक मार्केट के अंदर ब्रांड वैल्यू मेंटेन हो सके, अच्छे खासे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग सप्लाई कर पाए एंड एज वेल एज जो कंपनी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 72% का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर कंपनी ओन करता है इंडिया के अंदर। तो बहुत अच्छी खबर है, इसका बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। अभी कंपनी 6 से 7% की गिरावट के अंदर मिल रहा है, तो जो भी लोग बाइंग करना चाहते करंटली बहुत अच्छे खासे प्राइस के अंदर कंपनी बिलोंग करो, जितना गिरी उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए भी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जो कि 1630 रुपए के आसपास ट्रेड कर अभी तक 36,000% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है और 40 के बदले 200 शेयर भी आपको इस कंपनी के अंदर मिल सकते हैं। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।